अच्छी अच्छी डिग्रियां भी ले लेते हैं, पैसों की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन किस बात की कमी से दुख का माहौल बना देते हैं। ओम शांति। आज जो हम सुना रहे हैं, बहुत परिवार में इस प्रकार की बातें दिखाई देती हैं कि अच्छी अच्छी डिग्रियां भी ले लेते हैं, जॉब भी करने लग जाते हैं, पैसों की भी कोई कमी नहीं है और साधनों को भी कोई कमी नहीं है, लेकिन किसी एक बात की कमी के कारण किसी ना किसी बात से परिवार में, संबंध में कभी ना कभी वो दुख का माहौल बना देते हैं। वो किस बात की कमी से ऐसा दुख का माहौल बना देते हैं, इस बात को आपको ध्यान से समझना है। वैसे ज्यादातर लोग यह ध्यान में रखते हैं कि अच्छी रीति पढ़ाई पर कर अच्छी डिग्रियां मिलनी चाहिए, नौकरी करने के लिए, जॉब करने के लिए हमें लायक बनना चाहिए, लेकिन उस पढ़ाई के साथ साथ और भी कुछ चाहिए जो ज्यादातर लोग उस बातों को ध्यान में नहीं देते। हमारे अंदर में व्यवहारिक ज्ञान चाहिए, हमारे अंदर में आध्यात्मिकता चाहिए, नैतिक मूल्य हमारे अंदर में चाहिए। अगर इन बातों पर हम ध्यान नहीं देते हैं तो हमारे व्यवहार में, संबंध में, परिवार में कभी ना कभी किसी बात को लेकर दुख का माहौल बना देते हैं। और कैसे, एक छोटी सी कहानी से आप समझ जाएंगे। वो कहानी है कि एक परिवार में पति पत्नी हैं और उनके 3 बच्चे हैं और तीनों बेटे ही जवान हैं। तो उसकी पत्नी ने ब्रह्मा कुमारी में जाकर ये आध्यात्मिक कोर्स लेते हैं। कोर्स लेने के बाद वो प्रभावित हो जाते हैं और पति को जाकर सुनाते हैं कि इतना अच्छा ज्ञान है, वो सुनना चाहिए, लेकिन पति इसमें रुचि नहीं रखता है। कुछ दिन के बाद वो अपने एक बेटा को भी ब्रह्मा कुमारी में ले जाकर ये कोर्स करवाए। बेटा को भी अच्छा लगने लगा, बेटा भी रोज जाने लगा, नॉनवेज छोड़ दिया। ऐसा देखकर उसका पति खिटखिट करने लगा, क्या जाते हो, क्या जाकर सुनते हो, जवान बेटा है, अभी से नॉनवेज छोड़ दिया, कल क्या होगा। तो पत्नी ने कहा, क्या हम जाकर सुनते हैं, एक प्रैक्टिकल प्रमाण करके आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। उसने क्या किया, घर के कोने में अपने पति को छिपा कर रख दिया और पत्नी घर के बाहर में कपड़ा फाड़ कर, बाल बिखर कर, चेहरे में नाखून का दाग लगाकर वो दुखी होकर बैठे हैं। पहला बड़ा बेटा आया, जैसे ये हालत देखा पूछने लगा, क्या हो गया। तो माँ ने उत्तर दिया कि तेरे पिताजी ने मुझे मारा है। ये सुनकर इतना गुस्सा हो गया, पिताजी को ढूंढने लग गया, कहाँ है पिताजी, बुरा हो रहा है और पागल भी हो रहा है। तो माँ ने कहा कि वो अभी घर में नहीं है, वो बाहर गया। वो गुस्से में कह रहे कि आने दो बूढ़े को, आज अच्छी तरह से बात करेंगे। और थोड़े समय के बाद उनका दूसरा बेटा आया और यह हालत को देखकर वो भी पूछने लगा, क्या हो गया माँ। तो माँ ने भी वही उत्तर दिया कि तेरे पिताजी ने आज मुझे मारा है। ये सुनकर वो भी गुस्से में आ गया और माँ को कहने लगा कि बूढ़ा को कह दो कि बूढ़ा काल में ठीक ढंग से चले, नहीं तो अपने बच्चों से वो जूता खाएंगे। ऐसा करके वो भी चला गया। फिर थोड़ा समय के बाद तीसरा नंबर का बच्चा आया और माँ की इस हालत को देखकर पूछने लगा, क्या हो गया माँ। और माँ भी वही उत्तर दिया कि तेरे पिताजी ने आज मुझे मारा है। ऐसा सुनते हैं तीसरा नंबर का बच्चा अपने माँ को समझाने लग गया कि आप दुखी क्यों होते हो, कभी शायद आप पिछले जन्म में ऐसा कुछ किया हुआ था, हिसाब किताब समाप्त हो गया, ऐसा समझो। हमेशा पिताजी तो आपको प्यार ही करते आए, कभी तो आपसे गुस्सा किया नहीं, कभी एक दिन गुस्सा किया, जरूर कोई हिसाब किताब था, ऐसा समझो। ऐसे जब माँ को समझा रहे थे तब पिताजी को समझ में आया कि आध्यात्मिक ज्ञान का प्रभाव क्या पड़ता है। उसके बाद उसका पिताजी और साथ में दोनों भाई ब्रह्मा कुमारी में जाकर पूरा कोर्स लेते हैं और रेगुलर विद्यार्थी बनते हैं। तो कहने की बात है, हम जितना धन का, पैसों का महत्व देते हैं, इसी प्रकार ये आध्यात्मिकता या नैतिक मूल्य पर भी हम महत्व दें और अपने जीवन में भरने पर ध्यान दें। अगर हमारे अंदर में व्यवहारिक ज्ञान होता है, आध्यात्मिकता होती है, नैतिकता होती है, तो परिवार में, संबंध में कोई बातें आते हुए भी, कोई समस्या या परिस्थिति आते हुए भी वो परिस्थिति हमें दुखी नहीं बनाएंगे। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ इस आध्यात्मिकता या नैतिकता के ऊपर भी हम ध्यान दें। ओम शांति।